12,500 फीट ऊपर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन युवाओं ने ऐसा करके दिखाया। आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में रहने वाले युवाओं ने ऐसा करके दिखाया और पर्वतारोहण के जरिए उन्होंने प्रूफ कर दिया, जाहिर कर दिया कि उनमें भी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। उनके जज्बे को बहुत बहुत सलाम किया गया और जब आज वह वापस लौटे, ये विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे हैं। आपको बता दूं कि आसनसोल में चीनाकुड़ी एक जगह है, चीनाकुड़ी के भी बच्चे हैं और कुल्टी इलाके के भी बच्चे हैं, रानीगंज के भी बच्चे हैं। इन तमाम इलाकों के युवा जब यहां पहुंचे, अपने घरों में पहुंचे, तो उनका स्वागत किया गया। 29 दिसंबर को ये तमाम युवा गए थे पर्वतारोहण के लिए। ये 9 युवा हैं कुल, हमें जो बताया गया है 9 युवा हैं। 9 युवा की टीम यहां से गई थी अपने प्रशिक्षकों के साथ और 12,500 फीट ऊपर उठकर इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया। एक लंबा चौड़ा तिरंगा फहराकर इन्होंने जाहिर कर दिया कि ये भारत के साथ हैं और हिंदुस्तान के लिए जीते हैं ये युवा। और इस तरह का इन्होंने प्रूफ किया और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि इन युवाओं का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। इनके घरों के लोग काफी खुश हैं और आसपास के लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। हम लोग ट्रैकिंग के लिए 29 तारीख को गए थे कि उत्तरकाशी के केदारकंठ हम लोग ट्रैक करने गए थे और हम लोगों का प्रैक्टिस था 29 से लेकर के 2 तारीख तक का, जिसमें हम लोग 29 तारीख को ट्रैकिंग करना स्टार्ट किए थे। एक दिन हम लोग बस में ट्रैवल में बीता है, उसके बाद हम लोग सांकरी पहुंचे, वहां पे हम लोग एक दिन स्टे किए। फिर 29 तारीख को सुबह में हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकले हैं, जिसमें हम लोगों को 2 दिन कंटिन्यू हम लोग चले हैं, फिर रेस्ट भी किए हैं बीच बीच में। और केदारकंठ हम लोग सुबह में 6 बजे हम लोग सबमिट किए 1 तारीख को। फिर हम लोगों ने केदारकंठ पे 112 फीट का नेशनल फ्लैग फहराया है, वहां हम लोगों ने नेशनल एंथम भी गाया और फाइनली हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से केदारकंठ सबमिट हो गया। उसके लिए बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, हमारे यहाँ देश का नाम रोशन हुआ, हमारे फैमिली मेंबर्स का नाम रोशन हुआ। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश भी थे हम लोग इस चीज को लेकर के। क्या नाम था? अंदर मेरा जाने का लक्ष्य ये था ना कि आज के समाज के बच्चे लोग मतलब बहुत कमजोर हो गए। उन लोगों को लगता है कि ये सब चीज कुछ नहीं है। उनको यही साबित करना चाहते हैं कि अपना समाज, अपना देश का नाम इस तरह से रोशन किया जा सकता है। कैसे आपने रोशन किया? कैसे किया? मैंने केदारकंठ पीक पे अपने सबमिट किया 112 फीट का झंडा, जिससे ये साबित होता है कि आज के युवाओं में बहुत दम है। वो मोबाइल में या टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं है और जने की जो खेल कूद में भी आगे बढ़ सकता है। हम लोग का ट्रैकिंग शुरू हुआ था 29 तारीख को। 29 तारीख को हम लोग बस का ट्रैवल में दिन भर पार हुआ। 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे हम लोग सांकरी से चलना शुरू किए थे, जो 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग पड़ता है जोड़ा के तालाब के लिए। तो वो करते समय हमें बीच में बहुत कठिनाई हुआ, बर्फ का सामना हुआ। बर्फ के लिए हम लोग के क्रैम्प पोल और क्रैम्प स्टिक्स मिला था यूज करने के लिए। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे चलना शुरू किया, तो हम लोग 3-3:30 बजे के लगभग में जोड़ा के तालाब पहुंचे थे, जहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग दोपहर खाना खाया, रात में कैंप फायर हमने किया, उसमें गाना मनोरंजन थोड़ा बहुत किया। उसके बाद हम लोग 30 तारीख की सुबह में फिर चलना शुरू 31 तारीख की सुबह में हम लोग फिर चलना शुरू किया। जो हम लोग की बेस कैंप थी वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर थी। वो चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ पे हम लोग 10 बजे चलना शुरू किया था, 2 बजे के लगभग पहुँच गया था। वहाँ पर फिर हमने खाना खाया, आराम किया, रात में मस्ती की, वहाँ के टेम्परेचर का अकॉर्डिंग किया। वहाँ का सबसे बड़ा नियम होता है कि आप जहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊंची जगह पे जाके वहाँ के टेम्परेचर को अडेप्ट करना होता है। वो अडेप्ट करने के बाद 31 के रात को हम लोगों ने थोड़ा बहुत मनोरंजन किया। 1 जनवरी था, फिर 2:30 बजे रात को हम लोग के सर ने हमें उठा दिया। वहाँ से फिर हमारा ट्रैकिंग शुरू हुआ। ट्रैकिंग शुरू होते हुए हम लोग को लगभग 4.5 घंटा लगा। जो ट्रैकिंग हम लोग किलोमीटर था 5.5 किलोमीटर था। हम लोग केदारकंठ पीक में सुबह 6 बजे